NBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। साबिक वजीर कानून बाबर एवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने का मामला उनके वकील की अदम दस्तयाबी के बाद 26 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया है। मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बाबर एवान के वकील अली जफर की अदालत में अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आज आयद न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट बाबर एवान पर 26 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद करेगी। डॉक्टर बाबर एवान ने कहा कि उनके वकील मौजूद नहीं हैं, लिहाजा उन्हें नहीं पता कि जवाब किस तरह देना है, लिहाजा कुछ वक्त दिया जाए। अदालत ने बाबर एवान की इस्तदा को मंजूर करते हुए केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने बेनज़ीर कत्ल केस की दूसरी FIR के इंदराज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करा दिया है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दूसरी FIR के इंदराज से मुताल्लिक केस की समाअत की। रहमान मलिक ने जवाब में कहा है कि बेनज़ीर कत्ल केस की दूसरी FIR के इंदराज की ज़रूरत नहीं है। मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो पहले से चलने वाली कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील रशीद ए रिजवी ने अदालत को बताया कि उन्हें FIR की रिपोर्ट और रहमान मलिक का जवाब मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रहमान मलिक के वकील अनवर मंसूर की तबीयत खराब होने के बायस केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी है। उधर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान के खिलाफ पुलिस हिरासत से फरार होने के मुकदमे की समाअत गवाहों की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी कर दी गई है। जी हाँ, रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 1 के जज मियां शाहिद रफीक की अदालत में अंजुम अकील के खिलाफ थाना शालीमार से फरार होने से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई। समाअत के दौरान केस से मुताल्लिक़ा गवाहान की अदम पेशी पर फाजिल अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने गवाहान को दोबारा तलबी के समन जारी करते हुए मुकदमे की मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। और इस वक्त IG सिंध मुश्ताक शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो वो उस पर वो कंसर्न शो करते हैं, वो पूछते भी हैं हमसे, हम जवाबदेह होते हैं उनको कि वो कहते हैं चाहते हैं कि ये जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल वजह है उसमें, वो सही कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मैं तो एज ए पुलिस ऑफिसर, मैं पुलिस की जो वर्किंग है, जो वो काम कर रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है, जो एफर्ट्स कर रही है, मैं उससे कहता हूँ कि वो सही काम कर रही है। आपने ये कहा अफसरान जो है वो CSP अफसरान जो है वो तो रिवर्ट नहीं हो रहे हैं, जो पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं वो रिवर्ट हो रहे हैं। CSP अफसरान प्रमोट भी नहीं हुए थे। प्रमोट हुए हैं सर। आपके जो है एडिशनल CC साहब ने कहा था कि कमिश्नर साहब 30 मार्च को चीफ सेक्रेटरी साहब के पास मीटिंग है, उसमें वो रिवर्ट होंगे। वो तो अभी तक रिवर्ट नहीं हुए। वो आप नहीं समझ रहे ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि 2 कैटेगरीज हैं। एक है अप टू इंस्पेक्टर 16 ग्रेड तक, दूसरा है 17 एंड ऑनवर्ड्स। मेरे इख्तियार में 17 एंड ऑनवर्ड्स को एक्शन लेना मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे इख्तियार में जो था वो मैंने कर लिया। चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने लिख दिया कि जनाब मेरे महकमे में ये 58 आदमी हैं जिन्होंने आउट ऑफ 10 प्रमोशन ली है। आप जानो, कोर्ट का ऑर्डर सामने पड़ा, आप इनको फर्दर प्रमोट करो, रिवर्ट करो, जाओ जाके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को आप एक्सप्लेन करें। मैंने काम कर लिया, अगर उस पर मुझ पर कोई गलती हुई है तो मैं भी जाके एक्सप्लेन करूँगा, बुलाया जाऊँगा। जी आप बताएं सर। प्लीज़, थैंक यू। तो ये बता दीजिए कि अब इन फ्यूचर फिलहाल क्या एक्सपेक्टेशन हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल के हवाले से, और रहमान मलिक साहब ने कहा है, क्लियरली कल कहा है कि टारगेटेड एक्शन लिया जाएगा शहर के अंदर, उस हवाले से बता दीजिए। सेकंड ये बता दीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अपनी रिजर्वेशंस सबमिट की थी उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। कौन सी रिजर्वेशंस? थोड़ा सा अवेलेबिलिटी के हवाले से नहीं, 2 बातें थी ना। एक तो आपने कहा कि एक्शन इन फ्यूचर, देखें इन फ्यूचर हमने कल भी मैंने दरबार की थी, सारे SHOs को बुलाया था, DSPs को और SPs को, और मैं उनके प्रॉब्लम्स को सुनना चाहता था कि भाई आप लोग फील्ड में आपका क्या मसला है। हमें भी एक दूसरे से होती हैं रिजर्वेशन। तो मेन जो शिकायत थी उनकी वो ये थी कि देवर शॉर्ट ऑफ फोर्स। उन्होंने कहा जी हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कम लोग लगे हुए।
आपके डिफरेंट यूनिट्स बने हुए हैं, आपकी सिक्योरिटी के जो सेल्स बने हुए हैं, हमारी स्ट्रेंथ वहाँ चली जाती है। हमारे पास बहुत कम नफरी होती है, हम रेड वेड नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आगे से कहता है जी कहीं पे वो उन्होंने कह रहा है जी रेजिस्टेंस आता है, जिसके लिए हमें सफिशिएंट फोर्स चाहिए बाकायदे, हम उसको फेस भी करते हैं। कुछ इलाके कुछ ऐसे होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ इतने मसला नहीं होता। 1 मिनट में फिनिश। तो उसमें मैंने ये बात उनकी बिल्कुल सही है। मैंने रिशनारी साहब को कहा आज अभी तक तो हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन वो अफसर भी बैठे हुए। आज हमारा था कि हम कोशिश करके जो हर थाने की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको पूरा करें किसी दिन। अब ये ज़रूर होगा कि हम उसको पूरी करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें नफरी निकालनी पड़ेगी, फिर वहाँ से वो मसले होते हैं। लेकिन प्रायोरिटी गोज़ टू द पुलिस स्टेशन, टू द लॉ एंड ऑर्डर, कि उनकी नफरी हम पूरी करें। कराची में आईजी सिंध मुश्ताक शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कराची शहर में थानों में नफरी की कमी को पूरी तरह से दूर किया जाए। अब बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जिसने बच्चों के लिए मुफ्त तालीम से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए सेक्रेटरी तालीम से जवाब तलब कर लिया है। बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा करते हुए कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 25A के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 6 से 15 साल के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के वसाइल फराहम करे। केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद कर रहे थे। गुज़िश्ता समाअत में सरकारी वकील की जानिब से जवाब दाखिल कराते हुए कहा गया था कि उस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम आज की समाअत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मुफ्त तालीम के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इस्तस्फार पर सरकारी वकील का कहना था कि गुज़िश्ता रिपोर्ट गलत फहमी पर मबनी थी। फाजिल अदालत ने गलत रिपोर्ट जमा कराने पर सेक्रेटरी एजुकेशन को अदालत तलब कर लिया। हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो भीख मांग कर अपने पापा को रिहाई दिलाऊंगी। जी हाँ, ये कहना था मासूम हिरा का, जो MV अल्बेदो में कैद अपने वालिद की रिहाई के लिए हाथ फैलाने मज़ार क़ायद पहुंच गई। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मासूम हिरा के वालिद 14 माह से सोमाली कज़ाकों की कैद में हैं। बहरी जहाज MV अल्बेदो में कैद इसके पापा की रिहाई के लिए 16 करोड़ रुपयों की जरूरत है, जो जमा करने में इसका साथ दे रहे हैं अजीम समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी। मैं अपने पापा के लिए आई हूँ, मैं यहाँ अपने पापा के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। उन्होंने 3 दिन मांगे, 3 दिन में ये पैसे जमा नहीं हो तो वो मेरे पापा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मौलाना ईदी ने मज़ार क़ायद के सामने भीख मुहिम शुरू की है। उनका कहना है कि वो भीख मांगकर भी अपने पाकिस्तानी भाइयों को कज़ाकों की कैद से रिहाई दिलाएंगे। मैं इंसानी नाते हुकूमत को अपील करता हूँ कि 7-8 अरब रुपये ज़कात के पड़े हैं। ज़कात किसी की गर्दन छुड़ाने में काम आ सकती है। शरई हुक्म है, कुरान में भी हुक्म है। भीख मुहिम में हर आने जाने वाले शहरी ने हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक पैसे दिए। इस मुहिम में ईदी साहब के साथ MV अल्बेदो में कैद पाकिस्तानियों के ख़ानदान भी शरीक हुए। हम ईदी भाई के पास चले गए और इन्होंने भी हमें 25 लाख रुपए दे दिए और इन्होंने हमको ये तसल्ली दी कि मैं आपके साथ हूँ, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं मैं आपके साथ हूँ। मेरे पापा सोमाली में गए थे, सोमालिया वालों ने उनका जहाज जो है अगवा कर लिया, इसीलिए मैं अपने पापा के लिए यहाँ पर आई हूँ। भीख मुहिम में पैसे देने वाले शहरियों का कहना था कि वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए दिलो जान से हाजिर हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद अपने हमवतनों को जल्द अज जल्द रिहाई दिला सकें। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची।